प्रॉब्लम क्या था हमारे पास, देखो हमने जो लास्ट प्रॉब्लम किया था कर ही देते हैं उससे पहले, ठीक है। दो आइडेंटिकल बग्गीज थी 1 और 2, ठीक है। दोनों का मास क्या था, कैपिटल एम। ऐसे देखा था मुझे, ठीक है। चलो पहले मैं डायग्राम बना दूं एक बार दोबारा से। एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये, दोनों पैरेलल ट्रैक्स, ठीक। इतनी बात, दोनों पैरेलल ट्रैक है, एक कार्ट स्क्वायर है एक कार्ट स्क्वायर है, ठीक। इतनी बात। ये एक कार्ट है, ये दूसरा कार्ट है, ठीक है। दोनों कार्ट का मास क्या है, कैपिटल एम। एक आदमी इसमें है स्मॉल एम और एक आदमी इसमें है स्मॉल एम। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे, मतलब ऐसे 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 आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लेट दिस बी मूविंग विद वेलोसिटी u2 and this be moving with velocity u1। जब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तब आदमी एक दूसरे में क्या करता है, एक्सचेंज करता है। जंपिंग नॉर्मल टू मोशन ऑफ कार्ट, ऐसा दे रखा क्वेश्चन में ना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, भाई, कौन सी कार्ट रुक जाती है, पहली वाली रुक जाती है और दूसरी वाली सेम डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चलती रहती है, ठीक है। तो जरा देखो एक मिनट, ये तो आमने सामने आ गए, ठीक है। इतनी बात। सेकंड मैन और ये फर्स्ट मैन, ठीक है। इतनी बात। सेकंड मैन इधर की तरफ आता है और फर्स्ट मैन इधर की तरफ चलता है, ऐसा कुछ है। ऐसा ही है कि नहीं, ठीक है। हुआ क्या, एक्सचेंज होने के बाद, जब ये एक्सचेंज हो गया, ये नाटक हो गया पूरा, ये वाली कार्ड V से ऐसे चली जाती है, इसके अंदर कौन आ गया, 1 वाला आदमी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और ये वाली कार्ड रुक जाती है, इसके अंदर कौन आ गया, सेकंड वाला आदमी। ये कहानी है कि नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ है। हमें क्या बताना है, कार्ड की इनिशियल वेलोसिटी बतानी है हमें। v गिवन है, ठीक है, मासेस गिवन, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो, अब कैसे करेंगे, यहीं पर सारा खेल। कोई बात नहीं, चिंता ना कर। सिस्टम में हमारे पास सेकंड इस वाली कार्ड में, ये कौन सी कार्ड है, कार्ड 1, और ये कौन सी कार्ड है, कार्ड 2। ऐसा ही है क्या, सारी बात करें, क्यों परेशान, 2 सेकंड रुक जा, अपने आप हो जाएगा सब, कुछ है ही नहीं। कार्ड 1 में फाइनली कौन आया, सेकंड आदमी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सिस्टम चूज करना है, 2 सिस्टम चूज करने हैं, ठीक है। इतनी बात। सिस्टम ए में आप चूज करो कार्ड 1 एंड मैन, ठीक है, क्योंकि फाइनली कार्ड 1 के अंदर कौन आया, मैन 2 आया। सिस्टम बी जो आप चूज करोगे
कार 2 एंड मैन 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि कार 2 में कौन फाइनली गया? मैन 2 गया। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, जिस दौरान जंप हुआ उस दौरान इसके पास U2 होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा या नहीं होगा? पहले बताओ। ये चलती हुई गाड़ी से कूदा है, और चलती हुई गाड़ी के पास उस वक्त क्या था? U2 था कि नहीं था? तो इसके पास भी U2 रहा होगा। और ये चलती हुई गाड़ी से कूदा है, तो इसके पास क्या रहा होगा? U1 इधर की तरफ। यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हम मोमेंटम की बात करें। एक बात बताओ, अगर ये ऐसे चल रही थी और मैं ऐसे जंप किया, ठीक है, ऐसे जंप किया, तो मैंने इस कार्ट पे फोर्स किधर लगाया? पीछे। और मेरे ऊपर किधर लगा? आगे। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा? कार्ट पे नहीं, है ना? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसके अलाउंग एफ एक्सटर्नल दोनों कार्ट पे क्या है? 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं ए वाले सिस्टम का और बी वाले सिस्टम का मोमेंटम क्या कर सकता हूं? कंजर्व कर सकता हूं, हाँ या ना? तो आप लिखो जरा, लिखो। अब देखो भाई, क्या कहानी है अपने पास, लिख लो जरा। वी कैन कंजर्व मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए एंड सिस्टम बी इन एक्स डायरेक्शन। ऑब्वियस ही बात है, कर सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम सिस्टम ए का इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, सिस्टम ए में कौन है? कार्ट 1, ये रही। और कौन सा आदमी? मैन 2। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या हो गया? कैपिटल एम यू माइनस आई कैप। यस सर। हाँ या ना? माइनस आई कैप क्योंकि इधर की तरफ है, तो क्या हो गया? माइनस कैपिटल एम U1 आई कैप। कोई इशू है इसमें? और इसके साथ कौन ऐड होगा? मैन 2। मैन 2 इज व्हाट? ये रहा, देखो ये रहा। तो कितना हो गया? प्लस एम U2 आई कैप। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम सिस्टम ए का, हाँ या ना? फाइनल मोमेंटम देखो सिस्टम ए का। सिस्टम ए हमारे पास कहाँ है? ये रहा, हाँ या ना? तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए, रुक गया पूरा सिस्टम, इज व्हाट? कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू नहीं है। अब हम सिस्टम 2 पे आ जाएं, बी पे आ जाएं। सिस्टम बी का इनिशियल मोमेंटम, बी में कौन है? कार्ट 2 है और मैन 1 है। तो कार्ट 2 देखो, कैपिटल एम U2 आई कैप। यस और नो? अगर आप प्रॉपरली करोगे आपसे कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। दूसरा कौन था? आदमी एक वाला, एक वाला आदमी, तो स्मॉल एम इंटू माइनस U1 आई कैप। ये आगे कि नहीं आगे? यस और नो? एंड व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम में पूरा V से चल रहा है, हाँ या ना? तो फाइनल मोमेंटम ऑफ B इज M प्लस स्मॉल m इंटू V आई कैप। ये आ गया। अब हम A का मोमेंटम कंजर्व कर दें, PA इनिशियल इज इक्वल टू PA फाइनल, PB फाइनल इज इक्वल टू PB इनिशियल। एक ही बात है, कैसे लिखें? ठीक है, इतनी बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं। जरा देखो, कर देते हैं। तो अब जरा देखो, पहली इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ गया? M U2 आई कैप माइनस कैपिटल M U1 आई कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? M U2 इज इक्वल टू कैपिटल M U1, इक्वेशन 1। बन गया कि नहीं बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया भाई? ठीक है, अब दूसरे में आ जाओ बेटा। M U2 माइनस M U1 इज इक्वल टू M प्लस M इंटू व्हाट? V।
लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ मुझे। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। अब मुझे u1 u2 निकालना है, बाकी तो मुझे गिवन है सब कुछ। अरे u1 u2 ही तो निकालना है, तो हो गया बेटा। आप एक काम करो, u1 की वैल्यू क्या डाल सकते हो, m u1 अपॉन कैपिटल M डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, m u2 अपॉन कैपिटल M, ठीक है, इतनी बात डाल दो, तो यहाँ डाल दो, तो दिस बिकम्स m u2 माइनस स्मॉल m, और ये भी कितना, तो क्या हो गया, m स्क्वायर u2 अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू m प्लस m इंटू वट v। एक बात बताओ, अगर मैं इसको एलसीएम लेकर के ऊपर ले जाऊं तो m प्लस m कटता है कि नहीं कटता है? अरे कटता है यार। दैट वुड बी कैपिटल M स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर वुड बी इक्वल टू व्हाट, m प्लस m एंड m माइनस m। हाँ या ना, तो m प्लस m कट जाएगा, ठीक है, तो u2 कम्स आउट टू बी m v अपॉन m माइनस m। ये पहला आंसर आ गया। आ गया, दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा, तुम थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। आगे कि नहीं आ गया पहला आंसर? आ गया। अब u2 की वैल्यू हम यहाँ डाल दें, वी विल गेट व्हाट, u1, तो u1 विल बी हाउ मच, जरा देखो, u1 विल बी, जरा देखो यहाँ पर डाल देते हैं u2, कैपिटल M से कैपिटल M कट जाएगा, क्या आ जाएगा, m v अपॉन m माइनस स्मॉल m। देखो चेक करो, यही आ रहा है, क्लियर है? सबको क्लियर है भाई ये चीजें? सिंपल सी कहानी, नोट करो इसे। हो गया बेटा? हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। अब थोड़ा सा चैप्टर आपको आसान लगने लगेगा कि अब चीजें बिल्कुल बेसिक हो जाएंगे, स्टेप्स हो जाएंगे, ये स्टेप से करोगे तो आपको मिल जाए। ये भी स्टेप्स ही थे, कुछ नहीं था, सारे कराऊंगा भाई। जब थियरी खत्म हो जाएगी ना, तो अभी स्प्रिंग वाले तभी खत्म होंगे, चिंता ना कर। एक स्प्रिंग वाला कराया था दिक्कत वाला ना। अच्छा, फोर्स वाले करने हैं, अभी कर लेंगे, परेशान ना हो। अब लिखो भाई इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स, चलो अभी बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो भाई, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, सबसे पहले डिसाइड करें, है ना? ठीक है, बताएगा कोई भी व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स? हाँ बता। हायर मैग्नीट्यूड के स्मॉलर टाइम के लिए लगे। हायर मैग्नीट्यूड कैसे, क्या कहते हैं? पारस वाला बता दे भाई, तू ही बताना चाहता था, बता फटाफट, लिख जल्दी से। वो हायर मैग्नीट्यूड कैसे कंपेयर करेगा, वो इशू है ना। वो टाइम से आ जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन से एक्सेलरेशन में। चल मैं बताता हूँ, मैं पारस चावला का एक थप्पड़ मार दूं तो दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, हाँ या ना भाई? अचानक लगेगा, ठीक है, ज्यादा चोट लगती है, ठीक है, अगर मैं ऐसे करके पुश करूं उसे ले जा करके तब तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एक रबड़ मार दो घुमा के तो चोट लगेगी, है ना? तो लिखो जरा पहले, वो कंपैरिजन होगा, बाकी जो और फोर्सेस लग रहे होंगे ना उसके साथ कंपेयर करना है हायर मैग्नीट्यूड, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो when force of relatively higher magnitude, when force of relatively higher magnitude acts for
रिलेटिवली शॉर्टर टाइम, मतलब रिलेटिवली शॉर्टर टाइम, इसका मतलब क्या है? अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान सुनना, 5 न्यूटन फोर्स है और 1 मिनट के लिए लगा रहा हूं, तो ये इंपल्सिव नहीं है, क्योंकि फोर्स और टाइम क्या है, एक दूसरे से कंपेरेबल है। लेकिन अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूं फॉर 0.0000001 सेकेंड, तो इट इज व्हाट नाउ? नाउ दिस बिहेव्स एज व्हाट? इंपल्सिव फोर्स। टाइम और फोर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना। हाँ, कोई वेलोसिटी पे राइट नहीं करेगा, वो अभी बाद में पता करेंगे, मोमेंटम पे, ठीक है, वेलोसिटी की बात नहीं करते, मोमेंटम कहता है, ठीक है, अभी आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड जितने समय के लिए फोर्स लगा उस समय से काफी बड़ा है, ठीक है, इतनी बात, उसके कंपैरिजन में, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। अब मैं अगर थप्पड़ मारता हूं पारस को, तो थप्पड़ तो अगर पारस मेरी तरफ नहीं देख रहा तो और ज्यादा जोर से लगता है शायद, वरना वो डग आउट कर जाएगा, कहीं झुक जाएगा, बचाएगा अपने आप को, हाँ या ना? ठीक है, तो अब खेल क्या है, अगर मैं अचानक मारता हूं कोई चीज किसी के ऊपर तो चोट ज्यादा लगती है, ठीक है, वो बात की बात है, क्यों लगती है वो अलग कहानी है, ठीक है। तो अब इशू क्या है, वो कह रहा है इतने कम टाइम के लिए कोई फोर्स लगता है? एक काम करना, बचपन में आगे वाली सीट पे जब बच्चा बैठा होता ना, ऐसे मारते थे कान पे उसके, हाँ या ना? वो इतना ही कम टाइम के लिए लगता है, कभी देखना जरा, ठीक है। तो वो इससे भी छोटे टाइम के लिए हुआ होगा फोर्स, कुछ पता भी नहीं चला कितनी देर के लिए लगा। तो मैंने क्या कहा, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड रिलेटिव टू द टाइम, जितनी देर के लिए लगा उसके रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा है, तो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, impulsive force can change momentum of a body by finite magnitude impulsive force can change momentum of body by finite magnitude in very short interval of time। अब इन वेरी शॉर्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लगा ही उतनी देर के लिए, ठीक है। तो इंपल्सिव फोर्स क्या कर सकता है, उस जितनी छोटी देर के लिए लगा उतनी देर में बॉडी का क्या कर देगा, मोमेंटम चेंज कर सकता है। बाय व्हाट मैग्नीट्यूड? फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि मोमेंटम का चेंज किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, वो बकवास बात है। मैंने क्या कहा, अगर इंपल्सिव फोर्स लगता है तो बॉडी का मैग्नीट्यूड 10 से 5 से कुछ से क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब एक और प्रॉब्लम है, कोई शार्प डिफरेंशिएशन नहीं है इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव के बीच में, कि हम अलग अलग नहीं कर सकते कि कौन सा इंपल्सिव कौन सा नॉन इंपल्सिव, हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ फोर्सेस को मैं बता सकता हूं कि कौन सी क्या है नॉन इंपल्सिव, हमेशा लेनी है आपने। तो लिखो जरा, लिखो, ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग फोर्स, gravitation and spring force are always non-impulsive। क्योंकि अगर बॉडी पे mg लग रहा है तो हमेशा के लिए लगेगा भाई, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग इज नॉट स्मॉल। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर मतलब ये मुझे आकर के ईंट मार दे या कुछ भी कर दे, तो ईंट का फोर्स इंपल्सिव है, लेकिन mg तो क्या है, लग ही रहा है हमेशा के लिए, ठीक है, इतनी बात। तो mg को जब आप टाइम इंटरवल से कंपेयर करोगे जितनी देर के लिए लगा, तो वहां पर आप मैग्नीट्यूड mg का टाइम इंटरवल से काफी बड़ा नहीं पाओगे, तो mg क्या हो गया, नॉन इंपल्सिव। इसी तरीके से स्प्रिंग का फोर्स, अगर आप देखो, आपने स्प्रिंग खींच रखी और ब्लॉक जोड़ रखा है, इससे खींची हुई है, आप छोड़ दो तो ये ब्लॉक यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बड़ा, जिसके लिए स्प्रिंग फोर्स लगा। अगर आपने खींच के छोड़ा इसे तो ये काफी टाइम तक के लिए आएगा इधर, तब तक के लिए स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जब तक स्प्रिंग अपनी किस में नहीं आती, नेचुरल लेंथ में नहीं आती, तब तक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। या उसके बाद भी दबाना शुरू कर देगा तब भी लगेगा, ठीक है, इतनी बात। तो टाइम इंटरवल छोटा नहीं है, और छोटा नहीं है तो इसको भी हम क्या नहीं कह सकते,
इंपल्सिव नहीं कह सकते, इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉन इंपल्सिव। तो कहीं पर भी स्प्रिंग फोर्स दिखे या ग्रेविटेशन का फोर्स दिखे तो दैट इज ऑलवेज व्हाट, नॉन इंपल्सिव। अब लिखो जरा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन and friction are case dependent, that is they may be impulsive, may not be impulsive। अभी बताता हूँ सारे डायग्राम बना करके। मैंने क्या कहा, नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट, दैट इज they may be impulsive, may not be impulsive। ठीक है भाई। अब कैसे, आप ऐसे देखो भाई, मान लो एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, M1G ऊपर N1, M2G ऊपर N2, ये ऐसे एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब जब इनकी टक्कर हुई उस मोमेंट पे, मतलब ऐसे ही टकराए और ऐसे हो गया, ऐसे ही होगा, ऐसा तो नहीं था टक्कर मार के चिपक जाते दोनों लोग, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो अब जरा देखो, जब टक्कर हुई तो इस पे ऐसे करके क्या लग गया, एक आर एक्शन, तो इस पे क्या लग गया, आर रिएक्शन। ये आर भी कैसा फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, आर कितनी देर के लिए लगा, ड्यूरिंग द कोलिजन ओनली, और कोलिजन का टाइम क्या है, बहुत छोटा है, हाँ या ना। तो आर कैसा हो गया, इंपल्सिव। लेकिन ये N1 और N2 क्या ये इंपल्सिव हैं, या M1 M2G इंपल्सिव हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन इंपल्सिव। ये भी कैसे, नॉन इंपल्सिव। और ये कैसा, इंपल्सिव। ये भी कैसा, इंपल्सिव। हाँ या ना। एक और चीज भाई, अगर आप सिस्टम को देखो तो इंपल्स, अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, मतलब अगर मैं दोनों को सिस्टम, एक ही सिस्टम कंसिडर करूं, तो नेट इंपल्सिव फोर्स कितना है, जीरो है। नेट इंपल्सिव फोर्स पूरे को सिस्टम मान ले क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर नेट इंपल्सिव फोर्स जीरो हो गया तो क्या सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है, सिस्टम का नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज का चेंज हो रहा है। अरे हाँ या ना। तो आप लिखो जरा, लिखो, नेट इंपल्सिव फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। नेट इंपल्सिव फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम में इंपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, बैलेंस आउट कर जाते हैं। अरे क्लियर है यार। yes, अगर एक एक्शन होगा तो एक क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो लिखो जरा, इंपल्सिव फोर्सेस इन अ सिस्टम ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ या ना, ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इतनी बात कि वो एक्शन और रिएक्शन के पेयर में ही आएंगे, दैट इज फॉर अ सिस्टम। देखो मैं एक ही बात को ना कई तरीके से लिखवाता हूं, तो कम से कम एक चीज याद रखोगे तो काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर अ सिस्टम impulsive forces are always in form of action reaction pair। ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर देखो, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हो गए, इंपल्सिव हो गए, हाँ या ना। और ये वाले नॉर्मल क्या हो गए, नॉन इंपल्सिव, तो केस डिपेंडेंट है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या रिपीट करूं, निशांत क्या कहना चाहता है, जल्दी बताओ।
निशांत जल्दी बता क्या रिपीट करवाना है। मैंने क्या कहा, सिस्टम के ऊपर जब भी इंपल्सिव फोर्स लगेगा तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही आएगा, ठीक है, इतनी बात। आप बता रहा हूँ भी, मैंने खत्म थोड़ी करा यार, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो। अब मैं फ्रिक्शन भी बता रहा हूँ विशाखा की, एक्शन मतलब फ्रिक्शन भी क्या आएगा, क्या कहते हैं, इंपल्सिव होगा या नॉन इंपल्सिव होगा, दोनों बातें कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कोई फोर्स अचानक बहुत छोटे टाइम के लिए बढ़ जाता है, कोई नॉन इंपल्सिव फोर्स था और वो अचानक किसी छोटे से टाइम के लिए क्या कर गया, बढ़ गया, तो दैट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इंपल्सिव, ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो, इफ एनी force on a body rises sharply, rises नहीं, increases sharply, है ना, rises अच्छा वर्ड है, if any force on a body increases sharply for very small duration of time, for very small duration of time, then such force is also impulsive। इसका मतलब क्या, मेरी बात ध्यान सुनना, ये दो बॉडीज हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, इतनी बात ध्यान सुनना। अब आप एक चीज देखो, ये इधर की तरफ ऐसे आ रहा था, ये इधर की तरफ ऐसे आ रहा था, ठीक है, इतनी बात, ये दोनों भिड़ गए अचानक, ठीक है, जब ये भिड़ गए तब देखो क्या हुआ, सेंटर पे तो बना रहा हूँ, क्या चीज, हाँ एम जी से मतलब सेंटर से, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मैंने बताया था जब न्यूटन लॉ कराया था, मैंने कहा था अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ मास है तो फोर्स कहां से लगाऊंगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, लेकिन अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में मैंने अंतर बताया नहीं है, तो दोनों को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, बाद में देखेंगे जब अंतर बता दूंगा। अब देखो भाई, जिस मोमेंट पे इनकी टक्कर हुई बहुत थोड़े से टाइम के लिए होगी, ठीक है, अब इस मोमेंट पे देखो, जब टक्कर हुई तो दोनों के सेंटर के अलोंग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, पढ़ा हुआ है हमने, कैसे आएगा जरा देखो एक मिनट, ये आ गया आर और ये आ गया आर, उसी का रिएक्शन, आगे कि नहीं आगे बेटा, अब हमें चेक करना है कौन कौन सा इंपल्सिव है कौन कौन सा नॉन इंपल्सिव, टक्कर ही बहुत छोटे से टाइम के लिए हुई है, ठीक है, अब जरा देखो, अरे यार कंचे मान लो स्टील के, है ना, एक बड़ा और एक क्या छोटा, ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले M1G और M2G क्या है, नॉन इंपल्सिव,
बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बात? अरे भाई सबको क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, चैट बॉक्स में यस लिखो यार। हाँ। अब एक बात बताओ, N1 डैश कैसा है? N1 डैश इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव? N1 डैश नॉन इंपल्सिव। एक बात बताओ, N1 डैश N1 से बड़ा है छोटा है? मरेगा तो मेरा, तो गधे छोटा होगा। एक बात बता, ये ऐसे ऐसे तो नहीं चल रहा है ना? N1 डैश प्लस आर का कंपोनेंट इज इक्वल टू mg हुआ तो घटा कि नहीं घटा? छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो N1 डैश तो छोटा हो गया N1 से, ठीक है? इतनी बात तो N1 डैश इज ऑल्सो व्हाट? नॉन इंपल्सिव। ये भी नॉन इंपल्सिव हो गया। अब आप एक बात बताओ, R कैसा है? R तो अचानक आया है फोर्स, बहुत छोटे टाइम के लिए, तो दैट इज व्हाट? R इज इंपल्सिव। अब एक और बात, N2 डैश, N2 डैश कैसा है भाई? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? जल्दी बोलो। इंपल्सिव है बेटा। N2 डैश अभी मैंने लिखाया, थोड़ा सा लिखाया था मैंने, क्या कहा था? अचानक कोई फोर्स काफी तेजी से क्या कर जाए? बढ़ जाए छोटे से टाइम के लिए, तो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंपल्सिव। एक बात बताओ, N2 से N2 डैश काफी बड़ा होगा या नहीं होगा? क्योंकि अचानक R का एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, हाँ या ना? तो जो हमारा N2 डैश है वो भी क्या है? इंपल्सिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब यहीं पर हम एक काम और कर लेते हैं, ध्यान सुनना। मान लो रफ सरफेस था, कैसा था? रफ सरफेस। तो जब ये चल रहे थे तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे F1, और इस पे किधर लग रहा होगा? पीछे F2। अब टक्कर के मोमेंट पे F1 की वैल्यू बढ़ी या घटी? F1 की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी ड्यूरिंग द कोलिजन? घटेगी या बढ़ेगी? F1 की वैल्यू घटेगी भाई, ठीक है? इतनी बात। क्यों घटेगी? क्योंकि N1 डैश क्या कर गया? घट गया। सर मैं क्लास में अभी करता हूँ मैं 6:30 बजे ना, तो ठीक है। अब सुनो भाई, मैं क्या कह रहा था? N1 डैश घट गया तो F1 भी घटेगा कि नहीं घटेगा? पहले बताओ मुझे। F1 घटेगा तो F1 भी कैसा हो गया? नॉन इंपल्सिव। और एक बात बताओ, F2 डैश को क्या होगा? चलो यहाँ पर क्या हो गया? F1 आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया? F2 हो गया। F2 को क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? F2 क्या करेगा? अचानक बढ़ेगा। अचानक बढ़ेगा तो F2 क्या हो गया? इंपल्सिव हो गया। F2 इज व्हाट? इंपल्सिव। अब क्लियर है? yes, कि नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं? केस डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम किस केस में खेल रहे हैं इसे। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चल अब आते हैं हम टेंशन वाले पे। योगेश राणा, N1 और N2 वाला समझ नहीं आया। एक बात बताया, टक्कर के दौरान N1 बढ़ेगा या घटेगा? बस इतना बता दे। ये वाला N1 डैश N1 से बड़ा है या छोटा है? तू बता दे योगेश। योगेश, कम होगा। तो मैंने जो लिखाया था अंग्रेजी में, उससे क्या पता चलता था कि इंपल्सिव तो हम उसको कहते हैं जो बहुत छोटे से टाइम के लिए अचानक क्या कर जाए? बढ़ जाए। ऐसा ही लिखाया था मैंने अंग्रेजी में। और N2 डैश क्या होगा? तू बता, बढ़ेगा घटेगा? राणा जी बताओ जल्दी। बढ़ेगा। और क्या लिखाया? अगर अचानक छोटे से समय के लिए कोई फोर्स बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? इंपल्सिव होता है। तो N2 डैश क्या हो गया? इंपल्सिव हो गया भाई। ठीक है, चल अब हम आते हैं टेंशन वाले केस में। आपने आर ऐसा क्यों लिखा? और खुश, ठीक है भाई, क्या करूं, यही स्पेलिंग होती है, भूल गए स्पेलिंग लिखने की। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब टेंशन वाले केस में आ जाते हैं। हाँ सेजल, क्या कहना चाहती है? जल्दी बता। अब देखो यार, हमारे पास क्या है? एक ये आइडियल रस्सी है, ऊपर से सस्पेंडेड, यहाँ पर एक बॉडी है कोई, चुपचाप से पड़ी है, ऐसा मान लो।
ठीक है, इतनी बात, चुपचाप से पड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक आता है और ऐसे टक्कर मारता है इसमें, तो एक बात बताओ, धागा स्लैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? धागा स्लैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? धागा स्लैक हो जाएगा तो टेंशन क्या हो गया? नॉन इंपल्सिव। पहले वाली स्थिति से क्या कर गई वैल्यू उसकी? घट गई, खत्म ही हो गई, जीरो हो गया। तो इस केस में टी कैसा है? नॉन इंपल्सिव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? अरे ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मिटाऊं से? लिख लिया सबने? चलो अब इधर आ जाओ। अगर कोई चीज ऐसे गिरती है, इसके ऊपर चिपक जाती है, इस पे टक्कर मारने के बाद ऐसे आ रहा है, ऐसे गिरा, अब बताओ टेंशन क्या करेगा? बढ़ेगा या घटेगा? अचानक बढ़ेगा। अचानक बढ़ेगा तो टेंशन नाउ विल बी व्हाट? क्या हो जाएगा? इंपल्सिव हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, बस इतनी सी बात है। वो आपको देखना है कौन से केस में इंपल्सिव बनेगा, कौन से केस में नॉन इंपल्सिव बनेगा। क्लियर है सबको? ठीक है भाई, अब एक और काम कर लेते हैं। अब देखो, अब एक चीज देखो, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, और सिस्टम, क्या इंपल्सिव फोर्स मोमेंटम में चेंज ला सकता है? या इसको पढ़ने से पहले अलग बात करते हैं। आप ऐसे देखो, हमें पता है एफ एक्सटर्नल किसी भी सिस्टम पे इज इक्वल टू dp बाय dt। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ या ना? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाय dt। ठीक है, इतनी बात। मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, इतनी बात। एफ एक्सटर्नल dt इज इक्वल टू dp। हाँ या ना? व्हाट इज dp? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा रहा हूँ? सिस्टम पे लगा रहा हूँ या किसी बॉडी पे लगा रहा हूँ, जो भी है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, इधर की तरफ क्या हो गया? चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हाँ या ना? देखो, इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स अलग चीज है। जब मैं इंपल्स वर्ड यूज करूंगा वो अलग चीज है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इंपल्स। लीनियर इंपल्स। देखो dt बहुत छोटा सा है, dt इज व्हाट, टेंडिंग टू जीरो। f बड़ा सा है। ठीक है, इतनी बात। तो इसको हम लीनियर इंपल्स कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। लीनियर इंपल्स अगर एक्सटर्नल फोर्स का है, ठीक है, इतनी बात, तो वो मोमेंटम सिस्टम का क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो थोड़ा सा और बात कर लें। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूं, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? लिख सकता हूँ भाई, इंटीग्रेटेड फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल, जितनी देर के लिए क्या लगा? ये एक्सटर्नल फोर्स लगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ध्यान सुनना भी, एक मिनट है, खत्म नहीं हुई सारी बात। अब ग्राफिकल देख लो एक बार। अच्छा एक चीज और, जो मोमेंटम का चेंज आएगा दैट इज पैरेलल टू एफ एक्सटर्नल। अरे भाई, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज आल्सो व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। अगर बराबर लिखा हो a इज इक्वल टू सम नंबर टाइम्स ऑफ b वेक्टर लिखा हो, तो a और b क्या होते थे? पैरेलल। मतलब जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं आएगा। क्लियर है? अब अगर मैं
वासु को ऐसे करके धक्का दूं तो इस पे चेंज मोमेंटम इसी डायरेक्शन में आएगा भाई, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इतनी बात वो नहीं हो सकता है। ठीक, अब ये बात हो गई। अब थोड़ा सा हम इसे ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, इतनी बात। अगर मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम और समथिंग, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज वाई, दिस इज व्हाट, dx, इंटीग्रेशन बाय dx रिप्रेजेंट्स व्हाट, एरिया अंडर द कर्व, करता है कि नहीं करता है, याद है, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, मुझसे मान लो इस टाइम इंटरवल से ti से tf के बीच में चेंज इन मोमेंटम पूछा गया सिस्टम का, ये ti और ये tf, तो ये चीज क्या है, एरिया अंडर एफ एक्सटर्नल वर्सेस टी कर्व is equal to change in linear momentum in direction of f external, yes or no? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया इसका। अरे क्लियर है? ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने करी एक्सटर्नल फोर्स के लिए, मैंने इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव वर्ड यूज नहीं करा है, ठीक है। हो गया, हो गया भाई, चलो अब देखो जरा, इतनी बात हो गई, अब जरा आगे बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, करूंगा ना सबके सब, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एरिया अंडर एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टाइम कर्व गिव्स अस व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां पर देखो, ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, अगर ये -20 है और ये -10 है तो टोटल इंपल्स इज हाउ मच, +10, 20 और -10, तो दैट इज व्हाट, +10, -20 हो जाए तो ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, हो गया, अरे क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मैं बात कर रहा था इंपल्सिव फोर्स की, ठीक है, इतनी बात। इंपल्सिव फोर्स की बात कर रहा था तो मैंने लिखा दिया, लेकिन तब भी समझे नहीं कुछ लोग। मैंने इंपल्सिव फोर्स में लिखाया था, इंपल्सिव फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं करता है, लिखाया था मैंने अभी शायद। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सिस्टम में वो एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करेगा, तो नेट इंपल्सिव फोर्स सिस्टम का हमेशा क्या होगा, 0 होगा, हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो, इंपल्सिव फोर्स कितनी, कौन सी बार लिख रहे हैं, तीसरी चौथी बार, ठीक है, तब भी खड्डे में गिरोगे अभी थोड़ी देर बाद। अब देखो भाई, लिखो, इंपल्सिव फोर्स डू नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ सिस्टम बट डू चेंज मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, हाँ या ना? अरे निकम्मो, ठीक है, डू चेंज मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। अब हम कुछ सवाल कर लें इंपल्स वाले पे, है ना, 2-4 सवाल कर लेते हैं।
ये पुली है भाई, ठीक है, इतनी बात, पुली। ये धागे का एक एंड दूसरा एंड, ठीक है, आइडियल धागा है भाई। पारस चावला ओवल शेप और गोल शेप मत देख, ठीक है, पुली ओवल भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं उसमें, ठीक है, परेशान ना हो। आइडियल पुली है, आइडियल धागा है, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब क्या कहानी बेटा, यहां पर हमने एक पैन ऑफ मास स्मॉल m और इधर ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, ऐसे वैसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा, दोनों साइड मास बराबर है, हाँ या ना, कुछ नहीं होगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, सब ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा। अरे यस और नो, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, इसमें ऊपर से एक m मास का पार्टिकल u नॉट वेलोसिटी से पैन पे गिरा, u नॉट से, ठीक है, मतलब जब जिस मोमेंट पे पैन पे टकराने वाला है उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, u नॉट है। अरे क्लियर है, लिखो जरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर कोलाइडिंग पैन सरफेस इज u नॉट। मास इसका भी m है भाई, दिखा रखा है मैंने, है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद पैन सरफेस इज u नॉट, ठीक है, क्लियर है। अब आफ्टर कोलिजन इट स्टिक्स टू द पैन, टक्कर के बाद पैन के साथ क्या कर जाता है, चिपक जाता है। अरे क्लियर है निकम्मो, ठीक है, पैन के साथ चिपक गया। अब आपने क्या बताना है, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, स्पीड ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन। अरे क्लियर है, जैसे ही कोलिजन हुआ उसी मोमेंट पे, कोलिजन के तुरंत बाद इस ब्लॉक की स्पीड क्या है, ठीक है, वो बताना आपने। दूसरा, एक मिनट सुनो, चलो मैं बाकी चीजें बता दूंगा कि कितना इंपल्स ब्लॉक पे लगा, किसका लगा, कितना इंपल्स पैन पे लगा, किसका लगा, कितना इंपल्स इस पार्टिकल पे लगा और किस चीज का लगा, सारी बातें, ठीक है, सारी बातें एक एक करके करेंगे। अब आप एक चीज देखो भाई, ध्यान सुनो, टक्कर के दौरान, यही बना देता हूं डायग्राम, कलर बदल देते हैं बस। टक्कर के दौरान अचानक इस पे एक एन आया होगा कि नहीं आया होगा, हाँ या ना, किस पे, पार्टिकल पे। पर यार आप किसी भी चीज पे गिरोगे तो एन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब मेरे हाथ पे आया ऊपर एन और इस पे भी नीचे एन आया, मैं नॉन इंपल्सिव बना ही नहीं रहा हूं भाई, अबे निकम्मो, मैं नॉन इंपल्सिव नहीं बना रहा हूं, ठीक है, इतनी बात, बनाना चाहो बना लो, मैं बना दूंगा दूसरे कलर से। ये एन आ गया, ठीक है, ये दोनों इंपल्सिव हैं, ये किसके ऊपर है, पैन के ऊपर, ये किसके ऊपर है, पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। अचानक यहाँ टेंशन भी बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, बढ़ गया होगा यार, और ये किसके ऊपर आया है, पैन के ऊपर, तो ये टेंशन भी कैसा है, भाई, इंपल्सिव है। अरे यस और नो, ठीक है, और यहाँ टेंशन अचानक बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ा होगा भाई, तो धागा आइडियल है, ये टेंशन भी कैसा है, इंपल्सिव है। बाकी जितने फोर्सेस हैं mg वाले, सारे के सारे क्या, नॉन इंपल्सिव है। अब एक चीज सुनो, वो क्यों नहीं मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस करते, जो नॉन इंपल्सिव होते हैं, क्यों मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस नहीं करते, कोई बताना चाहेगा। मैंने क्या कहा, इंपल्सिव फोर्सेस चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी या पार्टिकल ऑफ सिस्टम, सिस्टम नहीं, मैंने क्या बोला, पार्टिकल ऑफ सिस्टम, ठीक है, इतनी बात।
इंपल्सिव फोर्स मोमेंटम जरूर चेंज करते हैं, लेकिन किसका चेंज करते हैं? पार्टिकल्स का। पूरे सिस्टम का कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है, इतनी बात। लेकिन नॉन इंपल्सिव फोर्स कोलिजन के दौरान मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते ये बताओ मुझे जरा। देखो एक मिनट, इस पे mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। इस पे mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रेड कलर वाला नॉन इंपल्सिव है भाई, ये पिंक वाला सॉरी, ये mg है, यहां भी mg है, और इस पे भी क्या है? mg है। अब ये बताओ, ये अत्यंत समझ में नहीं आया। अत्यंत कह रहा बहुत लंबे समय के लिए लगते हैं, तो क्या कहते हैं ये मोमेंटम में चेंज नहीं लाएंगे। अगर बहुत लंबे समय के लिए लग रहा है ना, तो mg इंटू डेल्टा टी, ये इंपल्सिव फोर्स हो गया, और किसके बराबर होता है? डेल्टा पी के। अभी पढ़ के आ रहे हैं तो चेंज कर देगा, हाँ या ना? गलत बात, उल्टा बोल रहा है। मैं बताता हूं कितनी देर के लिए टक्कर होती है। फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। हमने क्या बोला? टक्कर जो होती है, collision is for relatively very small time, that is dt tending to 0। ऐसा ही है या नहीं है पहले बताओ? ऐसा ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? अब एक बात बताओ, कोई भी mg लो इंटू dt करो, क्या आएगा रिजल्ट? क्या आएगा? मतलब ये mg मान लो 10 है, ये 0 है, कितना आएगा भाई? 0 आएगा, हाँ या ना? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, mg 100 है, इंटू 0 करो, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब रुको एक मिनट, अब आया मेरे पास इंपल्सिव फोर्स। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? जो नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। फाइनाइट इंटू 0 इज ऑलवेज व्हाट? 0। अरे हाँ या ना? अब एक बात बताओ, हमने चलो पहले मैं लिख देता हूँ नॉन इंपल्सिव, सारी बात समझा देता हूँ क्यों होता है ऐसा, अदरवाइज आप गलत फहमी में रह जाओगे। नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या था? फाइनाइट, और उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा था। तभी तो लिखा नहीं किसका किसका कम हो सकता है, लेकिन कम भी तो क्या होगा? फाइनाइट से कम ही हो गया। 0 इंटू 0 भी क्या होता है तो बता दे जरा, अगर कम होकर 0 ही हो गया, बता क्या होता है? 0 इंटू 0 0 ही होता है। ठीक है, इसलिए चल कांस्टेंट नहीं लिखना चाहता, मत लिख, खुश हो जा, कहीं नहीं रहा हूँ, लिख ले। ये मिटना था वो काम। इस वजह से ये मोमेंटम में चेंज में पार्ट नहीं लेगा। लेकिन अब आ जाओ इंपल्सिव के लिए। सवाल तो बात की बात है, पहले समझ लो सारी चीजें, सवाल तो होते रहते हैं। इंपल्सिव, मैंने क्या कहा था? इंपल्सिव क्या होते हैं? फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू व्हाट? टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स वाज एक्टिंग। ऐसे ही बताया था मैंने कहा था इंपल्सिव फोर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में? जितने समय के लिए फोर्स लगा। ठीक है, तो देखो एक मिनट, एफ इंपल्सिव इंटू dt, dt अभी भी टेंडिंग टू 0 है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखो एक मिनट। एफ इंपल्सिव बहुत बड़ा, दैट इज इंफिनिटी, एंड dt इज व्हाट? 0। इंफिनिटी इंटू 0 क्या होता है? हाँ, इंफिनिटी इंटू 0 क्या आएगा? क्योंकि dt के कंपैरिजन में वाला फोर्स काफी बड़ा है, लिखा है मैंने ऐसा अंग्रेजी में, हाँ या ना? तो अब बताओ इंफिनिटी इंटू 0 क्या होता है? पारस चावला इंफिनिटी कह रहा है, कुछ लोग 0 कह रहे हैं, मैं ढक्कन से लोग, इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आती है। तुमने लिमिट वाला चैप्टर मैथ्स वालों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये 0 नहीं होगा, ना ही ये इन्फिनिटी होगा, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, 4 5 10 20 जैसी मर्जी आ जाए। ठीक है, इतनी बात। तो दिस थिंग इज व्हाट?
सम फाइनाइट एंटिटी। अब अगर ये फाइनाइट एंटिटी है तो ये मोमेंटम पार्टिकल का क्या करेगा, चेंज करेगा भाई, क्योंकि दिस इज इक्वल टू अ चेंज इन मोमेंटम, और यहां पर ये जीरो आ गया था तो चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, जीरो। अरे क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है भाई। मैंने इन्हीं का टाइम ज्यादा है। टक्कर के दौरान क्या mg मोमेंटम में चेंज लाएगा? मैंने क्या कहा, ड्यूरिंग कोलिजन ओनली। नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या मोमेंटम में चेंज लाएगा? नहीं लाएगा, तो बात खत्म। तो नॉन इंपल्सिव फोर्स कोलिजन के दौरान मोमेंटम में चेंज नहीं लाता है। किसमें? पार्टिकल्स में, ठीक है, इतनी बात। और इंपल्सिव फोर्स ला सकता है किसमें? पार्टिकल्स में। सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिस्टम में तो इंपल्सिव फोर्स कोई मोमेंटम में चेंज नहीं लाता, 4 बार लिखा चुका हूं, अभी भी मरोगे अगर नहीं समझ आया तो। इंपल्सिव, ठीक है, अब क्लियर है। इन्फिनिटी इंटू जीरो इज नॉट इन जीरो नॉट इन्फिनिटी, वो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, आप लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ लोगे जब मैथ्स वाले सर कराएंगे, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, जीरो बाई जीरो ही तो बन गया निकम्मो, या इन्फिनिटी बाई क्या बन गया, इन्फिनिटी। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मेरी मर्जी में कुछ भी लिखो, हाँ या ना, ठीक है। अब ये तो हो गई फालतू बात है ना। तो ये जो mg वाले नाटक हैं, mg इंटू डी टी जीरो, ये mg इंटू डी टी जीरो, ये mg इंटू डी टी जीरो, इनका कोई रोल ही नहीं रहा। लेकिन t इंटू डी टी इज नॉट जीरो, दिस n इंटू डी टी विल नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि भाई ये t क्या है, बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, dt, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो भाई एक बार फिर से। चलो बढ़िया। अब जरा सवाल कर लें, ये सब बेकार की बातें थी। क्योंकि जब भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं या कोलिजन करते हैं, इंपैक्ट की बात करते हैं, हम बहुत छोटे से टाइम को स्टडी करते हैं। जब हम बहुत छोटे से टाइम को स्टडी करते हैं तो नॉन इंपल्सिव फोर्स फाइनाइट वैल्यू होगी, इनटू बहुत छोटा सा टाइम हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दैट विल नॉट इफेक्ट इन चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन। और अगर इंपल्सिव फोर्स होगा तो बहुत बड़ा होगा इनटू छोटा सा टाइम, यानी कि बहुत बड़ा इनटू छोटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात। तो दैट वुड बी सम फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू मींस व्हाट, मोमेंटम विल चेंज। चलो अब हम सवाल करते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? ब्लॉक की जीरो थी। अब वेक्टर लगा लेते हैं ना, या ऊपर वाले डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले लें, नीचे वाले को नेगेटिव, हाँ या ना? ऊपर की तरफ जो भी चीज डायरेक्टेड है दैट इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो भी है वो भी नेगेटिव। चलो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी आ गई फाइनली, वी आ गई बेटा। एक बात बताओ, सेम धागा है या नहीं है? तो इस ड्रामे की वेलोसिटी भी फाइनली क्या आएगी, वी आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन अगर वो ऊपर आएगा तो किधर आएगा, कोई इश्यू है इसमें? कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक में मोमेंटम आया कि नहीं आया? किस वजह से आया? ड्यू टू इंपल्स ऑफ टेंशन। mg का इंपल्स नहीं, किसकी वजह से? ड्यू टू इंपल्स ऑफ टेंशन। तो कितना हो गया, t dt is equal to final momentum mv, initial is what, जीरो, और t dt भी ऊपर और mv भी ऊपर, तो दोनों पे कैसा साइन, पॉजिटिव साइन। क्लियर है? एक इक्वेशन देखना, बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। एक हो गया। अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ इस छोटे से पार्टिकल पे, ठीक है। छोटे से पार्टिकल, तीनों को अलग अलग लेते हैं अभी भी, हालांकि दोनों ये क्या कर चुके हैं, चिपक चुके हैं, लेकिन मैं तब भी अलग अलग ले रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। अब छोटे से पार्टिकल पे इंपल्स किसका लग रहा है, एन का। अरे एन का ही तो लग रहा है, हाँ या ना? क्या चीज, एन डी टी, ऊपर की तरफ तो मैंने इसे पॉजिटिव लिया, ठीक है, इतनी बात। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम स्मॉल एम इंटू वी, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, m इंटू यू नॉट। अरे यस और नो, कैसा, माइनस m इंटू यू नॉट। ऐसे लूंगा फिर लूंगा, पहले बताओ, मैं साइन बिल्कुल प्रॉपर रखे हुए हैं, या तो आप आई कैप जे कैप कर लो, जो करना है। अरे क्लियर है? तो ये एन डी टी किसका इंपल्स हुआ, किसका इंपल्स हुआ,
नॉर्मल रिएक्शन ऑन पार्टिकल। अरे क्लियर है? और इसने क्या करा जरा देखो, n dt इज इक्वल टू माइनस एम वी प्लस एम यू नॉट। इक्वेशन नंबर 2। यस और नो? यस और नो? चलो अब आ जाओ तीसरी इक्वेशन पे। अब इस पे आ जाओ, जो ये क्या था, क्या कहा था मैंने इसे? पैन, है ना? पैन पे आ जाओ। पैन पे एक तो n लग रहा है और एक क्या लग रहा है, t। n नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, ठीक है। यही दोनों इंपल्सिव हैं तो इन्हीं का लगाएंगे। तो n माइनस n dt प्लस t dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। पैन का फाइनल मोमेंटम कितना? m इंटू वी नीचे, यानी कि माइनस एम वी। यही आ गया, हाँ या ना? दिस इज इक्वेशन 3। अब आप एक चीज करो, आप एक काम करो, गलती हुई क्या कोई? फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी, रुक जाओ ना, कैंसिल होने थे सारे। अगर मैं लेफ्ट साइड ऐड करता ना तो सब कैंसिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। एक मिनट देखना, कैंसिल हो तो माइनस के हाँ, इसके सामने क्या लगा दिया मैंने? माइनस लगा दिया। खुश? ऐसे लगा दी, मेरी मर्जी है, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो, अब मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं। अगर मैं ऐड करता हूं, जरा देखो, ये टी डी टी कट गया और ये एन डी टी कट गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? इज इक्वल टू माइनस एम वी माइनस एम वी माइनस एम वी, कितना? माइनस 3m प्लस m u नॉट। तो v इज इक्वल टू व्हाट? u नॉट बाय। आगे कि नहीं आगे? सिंपल। अरे यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब ये तो आ गया वेलोसिटी या स्पीड सबकी, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मुझसे बोलता कि व्हाट इज इंपल्स ऑफ टेंशन ऑन ब्लॉक, तो इंपल्स ऑफ टेंशन इज व्हाट? टी इंटू डी टी। और टी इंटू डी टी किसके बराबर था? एम वी के। तो यानी कि m इंटू यू नॉट बाय 3। इंपल्स ऑफ नॉर्मल ऑन पार्टिकल, तो इंपल्स ऑफ नॉर्मल ऑन पार्टिकल इज व्हाट? दिस मच, कितना? माइनस एम यू नॉट बाई 3 प्लस एम यू नॉट, कितना हो जाता? माइनस 2m यू नॉट बाय, नहीं, प्लस 2m यू नॉट बाय 3। प्लस माइनस अपने आप देख लेना साइन के हिसाब से, ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से जो इंपल्स ऑफ टेंशन यहाँ है वो यहाँ भी आएगा, अलग तो नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे। हाँ, डाउट क्या पारस चावला? बता दे भी फटाफट, जल्दी बता पारस, जल्दी। एडिशन समझ नहीं आया? ऐड करके देख ले भाई, ऐड करके देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 2 3 इक्वेशन को ऐड कर दे, आंसर आ जाएगा जो आना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लें, ठीक है। एक और कर लेते हैं, देखो, तब शायद क्लियर हो जाए। देखो भैया, आइडियल धागा है, ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं, इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसका मास m, इसका मास m। सिस्टम किस पे? रेस्ट पे चुपचाप से। यहां पर एक बुलेट है, कितने मास की? m की। इसको u नॉट से फायर करा। अंकल नहीं तो अभी कैसे खत्म? 6 सवा 6 होगी। हाँ, चाय नीचे ले आओ अंकल, नीचे आ जाएंगे। अब लिखो जरा, लिखो, आफ्टर हिटिंग ब्लॉक बी
bullet gets embedded into it. बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, मतलब ब्लॉक बी को हिट करने के बाद बुलेट उसमें धस गई। ठीक है, इतनी बात। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक बी जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है भाई, अब आप एक चीज देखो यार, दूसरा डायग्राम बना देते हैं, ये पर टक्कर के बाद वाला। हाँ, सबका मास है। इसमें धस गई। अब इसकी स्पीड कितनी होगी टक्कर के बाद? कितनी हो गई भाई? वी हो गई। उतनी ही बुलेट की भी हो गई। अरे यस और नो, हाँ या ना? और उतने ही इस वाले ब्लॉक की भी होगी। सेम धागे से कनेक्टेड है, धागा टूट थोड़ी गया, ये थोड़ी बोला धागा टूट गया। अरे यस और नो? अब मजेदार बात देखो, अब ध्यान सुनो। टक्कर के दौरान इस पे पीछे लगा होगा एन, लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस पे आगे लगा होगा कौन? एन। और जैसे ही एन आया होगा यहाँ पे टी आ गया होगा, धागे पे आ गया होगा। और ये टी किस पे लग रहा है? बी वाले ब्लॉक पे। और इस पे टी यहाँ आगे आ गया होगा अचानक। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ड्रामा? अरे यस और नो? अब एक बात बताओ यार, ये टी कैसा है? आगे की तरफ सब पॉजिटिव, पीछे की तरफ सब क्या? नेगेटिव। ठीक है, अब ये टी क्या है? इंपल्सिव है। तो टी डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम कितना इसका? एम इंटू वी है। अरे यस और नो? इनिशियल कुछ था ही नहीं इसके पास। अब आ जाओ किस पे? आ जाओ बुलेट पे। बुलेट पे पीछे लग रहा है, सिर्फ बुलेट पे एन है इंपल्सिव, बाकी कोई नहीं है। अरे हाँ या ना? तो बुलेट पे माइनस एन डी टी। एक बात बताओ, बुलेट बाद में चली कितने से? एम वी से। माइनस इनिशियल इज व्हाट? एम यू नॉट। यही है या नहीं है? अरे यही है या नहीं, पहले बता दो मुझे। फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब आ जाओ आप किस पे? इस वाले ब्लॉक पे। एन डी टी आगे और टी डी टी कैसा? पीछे। तो एन डी टी माइनस टी डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी। यही कहानी है कि नहीं है? आप हमेशा देखना, जब मैं पूरे सिस्टम के लिए जोड़ूंगा ना, तो इंपल्स एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे, और कर भी रहे हैं। अब जरा जोड़ दो लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। तो लेफ्ट साइड को जोड़ते ही लेफ्ट साइड क्या आ गया? जीरो आ गया। राइट साइड क्या आ गया? तो भाई v कितना आ गया? आगे कि नहीं आ गया? अब अगर आपसे पूछता इंपल्स ऑफ टेंशन, तो निकम्मो वो कितना है? एम यू नॉट बाई 3। हाँ या ना? इंपल्स ऑफ नॉर्मल, तो दैट वुड बी एम यू नॉट बाई 3 माइनस एम यू नॉट। ठीक है, इतनी बात कितना हो जाएगा? माइनस 2 एम यू नॉट बाई 3। अरे मैग्नीट्यूड 2 एम यू नॉट बाई 3। ठीक है, इतनी बात आ गया सारा कि नहीं आ गया? ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, कर लोगे भाई? ठीक है, अब और देखते हैं एक आधा इंपल्स का। अब अच्छा सवाल देखते हैं। ठीक है, अभी तक बेकार देखते हैं। अब देखो भाई, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर, अब मैं बोर्ड पे तो डायग्राम ऐसे बनाऊंगा, तो ये मत सोच लेना वर्टिकल है। मैं क्या कह रहा हूँ? एक टेबल के ऊपर नाटक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात तो लिख लो, ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। ठीक है, हमारे पास हमारे पास एक बॉल ये है, कौन सा? बॉल बी, मास m,
ball A, its mass is also m. ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो है 3l/5, ठीक है। ये जो डैश डैश दिखा रखा है 3l/5, ठीक है। वेयर l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागा स्लैक है भाई, अरे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ धागा। वेयर l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये चुपचाप से ऐसे पड़ा हुआ है सिस्टम, ठीक है। इतनी बात, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। एक बॉल ये पड़ी, एक बॉल ये पड़ी है, तो बात समझ में आ रही है, ऐसे पड़ी है। ये डिस्टेंस 3l/5, एक्चुअल में लेंथ धागे की कितनी l है, ठीक है। इतनी बात। अब मैंने क्या करा, इस भाई को ऐसे करके वेलोसिटी दे दी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन u0, क्या दे दिया, u0 दे दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये आगे चलेगा तो कभी ना कभी धागे की लेंथ क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। उसके तुरंत बाद धागा टाइट होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, स्पीड ऑफ बॉल B एंड बॉल A जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, टाइट को टाउट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। स्पीड ऑफ TAUT, स्पीड ऑफ ball B and ball A just after string becomes taut and impulse of tension जैसे ही धागा टाइट हुआ उसके तुरंत बाद दोनों की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। इसकी टी शर्ट पे तो सारा ड्रामा ही लिखा हुआ है। पूरा पूरा वेव फंक्शन लिखा हुआ है इसकी टी शर्ट पे, श्रोडिंगर वेव पूरी सॉल्व कर रखी है उसने। कहाँ से मारी टी शर्ट, देखो अब देखो, मतलब पूरा श्रोडिंगर वेव सॉल्व कर रखा है, सारे फंक्शन बना रखे हैं उसने, एनर्जी भी दे रखी है। चल अब देखो भाई, ऐसी टी शर्ट कहाँ मिलती है, कहाँ पर, देखते हैं भाई, बढ़िया है। अब देखो, अब सुनो एक मिनट, हाँ। अब आप एक चीज देखो, जब तक धागा टाइट नहीं होगा तब तक ये वाला बॉल u0 से ही चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो वाला बॉल वहीं पड़ा रहेगा चुपचाप से, ठीक है। बिफोर टाउट, जस्ट बिफोर टाउट, ठीक है, जस्ट बिफोर टाउट, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा एक चीज देखो, जस्ट बिफोर टाउट ये लगभग लगभग l के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। और एक चीज और, ये 3l/5 है तो ये एंगल निकम्मो हो गया 53 हो गया, सही कह रहा हूँ मैं, 53 हो गया। ये एंगल कितना हो गया 53 और ये कितना हो गया 37, हाँ या ना, ऐसे ही हो जाएगा। अब जरा टाउट हो जाने दो, धागे में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ मुझे, आएगा भाई, हाँ या ना। अच्छा एक मिनट, हाँ एक चीज और देख लो,
इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक धागे के अलोंग और एक धागे के परपेंडिकुलर, दोनों ले रहा हूं, ठीक है। ये एंगल 37, तो ये 37, तो ये कितना हो गया 4u0/5 और ये हो गया 3u0/5। ऐसा ही है या नहीं? टक्कर से पहले ऐसा ही था कि नहीं था? जरा चेक कर लो यार। अरे भाई ये 37 हुआ ना, तो u0 cos 37 इज व्हाट 4/5 और sin 37 इज व्हाट 3/5। ठीक है, चलो इतनी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब एक बात बताओ यार, ये जो इम्पल्स आया टेंशन का, मैंने अभी पढ़ाया था, पार्टिकल्स पे जो इम्पल्स लगता है वो पार्टिकल्स के मोमेंटम में चेंज लाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। ये पढ़ाया था मैंने, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, इस वाले पर वेलोसिटी जो आएगी ऐसे आ जाएगी, कितनी v b, आएगी कि नहीं आएगी पहले बताओ मुझे। अरे आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना? अच्छा, अब एक चीज और, इस पे v b आ गया, किसकी वजह से आया? इस वाले इम्पल्स की वजह से, ठीक है। और ये इम्पल्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम में क्या लाएगा, चेंज लाएगा कि नहीं लाएगा? इस वाले पार्टिकल के लाएगा, इस वाले पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज लाएगा। अच्छा एक बात, धागा टाउट है कि नहीं है? धागा टाउट है ना, ठीक है। तो अगर धागा टाइट है, आप कंटिन्यू करेंगे, बस खत्म कर रहा हूँ। अब जब धागा टाउट है, ठीक है, इतनी बात तो ऑब्वियस सी बात है कि धागे की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इस मोमेंट पे इस वाले पार्टिकल की, वो भी क्या होगी, वीबी होगी। होगी कि नहीं होगी पहले बता दो मुझे। अगर ये बात समझ में आती है तो यस बता दो भाई, हाँ या ना? एक और मजेदार बात, निकम्मो, क्या इसको कोई चेंज कर रहा है? क्या धागे के परपेंडिकुलर कोई इंपल्स आया या कोई फोर्स आया? नहीं आया। तो इस पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी अभी भी उतनी ही रहेगी भाई। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं वीबी निकाल दूं तो मुझे इसकी वेलोसिटी मिल गई, और वीबी निकाल दिया, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस वीबी का स्क्वायर मुझे किसकी वेलोसिटी दे देगा, दूसरे वाले पार्टिकल की। अरे ठीक है यार, अब जरा देखो, मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूं सारा इधर की तरफ, ठीक है। जरा देखो अब क्या हो गया हमारे पास, T dt इज इक्वल टू m इंटू वीबी, ऊपर वाले पे, हाँ या ना? माइनस T dt इज इक्वल टू m वीबी, और ये भी इसी डायरेक्शन में था, माइनस m इंटू 4u0/5। तो यस और नो? अरे निकम्मो ठीक है ये बात, अरे क्लियर है, अब कुछ बचा ही नहीं। आप दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को अगर आप इक्वेट करते हो बेटा तो जरा देखो क्या रहा अपने पास, 2m vb इज इक्वल टू 4m u0/5, यानी कि m से m कट गया, vb इज इक्वल टू हाउ मच, 2u0/5। आगे कि नहीं आ गया? ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब a वाले की क्या हो गई, a वाले की हो गई अंडर रूट 9u0²/25 प्लस 4u0²/25, मतलब कितना हो गया, va इज इक्वल टू व्हाट, √13/5। हो गया कि नहीं हो गया? बढ़िया है। अगर वो इम्पल्स ऑफ टेंशन पूछता तो बड़ा आसान है, m इंटू वीबी। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है भाई? ये तो जस्ट आफ्टर टक्कर हुआ, मतलब जस्ट आफ्टर क्या कहते हैं, स्ट्रिंग आउट हुआ। काफी लंबे समय बाद क्या नाटक होगा, काफी लंबे समय बाद क्या नाटक होगा, टेंशन क्या होगा धागे में। इस वक्त तो टेंशन आ गया, कितना आ गया, 2m u0/5, मतलब बाई dt जो भी आ गया, इम्पल्स आ गया, ठीक है। टेंशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, चलो अगली क्लास में करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। फिक्स नहीं है, कहाँ फिक्स है? अगर फिक्स होता तो ऐसे चलता क्यों भाई, हाँ या ना? तो बेकार हो जाता। बढ़िया क्वेश्चन।